इंदौर जिले के बेटवा में जमीन विवाद के बीच एक युवक की जहर खाने से मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि जिनसे जमीन का विवाद था, उन लोगों ने उसे जहर खिलाया, जिसको लेकर उन्होंने मंगलवार को ग्रामीण आईजी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल यह पूरा मामला बेटमा के खानपुर का है, जहां बीते दिनों राजेश चौहान नामक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से नाराज मृतक राजेश चौहान के परिजनों और ग्रामीणों ने मंगलवार को ग्रामीण आईजी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने हाथों में आरोपियों के फोटो की तख्तियां लेकर पुलिस अधिकारियों से गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं परिजनों ने पुलिस के सामने आरोप लगाया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच नहीं कर रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही। इस दौरान अखिल भारतीय बलाई महासंघ के इंदौर जिला अध्यक्ष लखन खेड़े भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से न्याय की मांग की और कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करे। पूर्व हमारे राजेश चौहान जी जो बेटमा के हैं, उनकी खानपुरा में 3 बीघा जमीन थी। खानपुर में 3 बीघा जमीन थी। वहाँ पर वहीं के जो वर्चस्व वाले लोग थे, राजनीतिक लोग थे, उन्होंने उन पर उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और वो जमीन उनके नामे करने के लिए आए दिन दबाव प्रभाव बना रहे थे। और दबाव प्रभाव बनाने के साथ साथ 5 तारीख को उन्होंने ज़बरदस्ती उनको समझौते के लिए बुलाया, कहीं से भी राजनीतिक दबाव बना और उनको जहर पिलाया या उन्होंने पिया, अभी तो ये जांच में चल रहा है। लेकिन आरोपियों के ऊपर 306 का प्रकरण तो दर्ज हो चुका है। अब हमारा शासन प्रशासन से मांग ये और आईजी साहब से मांग ये है, आईजी साहब नो डाउट बहुत अच्छे व्यक्ति और उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। अभी सिर्फ मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, जो अन्य जो 7 से 8 जो आरोपी उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमारी मांग ये है कि जब कोई एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, जैसे एक चोर भी होता, तो चोर के घर वालों को उठाया जाता, रात में उठाया जाता कि नहीं उठाया जाता। तो भैया वो ऐसा क्या दबाव प्रभाव आ रहा है कि उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? भाई उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी आईजी साहब ने ये कहा है कि भैया इसमें जो सबसे पहले तो इसमें जो पुलिस का भी उनकी भूमिका संदिग्ध है, तो उनके ऊपर भी जांच करेंगे। साथ ही साथ जो आरोपी, जो अन्य आरोपियों की जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। साथ ही साथ जो जमीन का मामला है, तो उन्होंने कहा कि ये राजस्व का मामला है, तो इसमें वहाँ के जो तहसीलदार, एसडीएम और जो कलेक्टर है, उनके संज्ञान में डालकर जो आपकी जमीन है उसका कब्जा आपको दिलाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी है, वीडियो फोटोज में अन्य लोग भी आ रहे हैं, है ना, अन्य लोग भी आ रहे हैं। जैसे 2-4 नाम हैं, मेरा ये है कि इन 2-4 नामों की भी जांच हो। उसमें जैसे पवन गोस्वामी भी दिख रहा है। देखिए, हम किसी को आरोपी नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं खड़ा होता, क्या होता, तो उसकी भी भूमिका को देखना चाहिए। साथ ही साथ योगेंद्र और ये आदतन अपराधी हैं, पूर्व में आदतन अपराधी हैं। साथ ही साथ दीनदयाल चौबे जो पूर्व में वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनेता का नाम आ रहा। हम किसी राजनेता की और किसी पार्टी के दुश्मन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को इन राजनेताओं के द्वारा, पार्टी का जो वर्चस्व रखते हैं, उनके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है। तो मेरा ये कि पवन और योगेंद्र और दीनदयाल चौबे कभी उस चीज में संलग्न है, तो इनकी भी जांच की जाए और इनको भी आरोपी बना जाए। मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े है, मैं अखिल भारतीय बलाई महासंघ में इंदौर जिला अध्यक्ष। आवाज नहीं आएगी तब चिल्लाना मत। थोड़ा सा रुक जाइए। अरे रोल बताए बेटा, क्या है मामला पूरा? और 2023 में मेरे मामा जी ने खानपुर में जमीन खरीदी थी। उसका विवाद, मतलब वो कई लोग कब्जा करके बैठे थे। उसमें मामा जी 4 जगह, हर जगह आवेदन दे चुके थे, पर आवेदनों पे पुलिस प्रशासन ने ना कोई कार्रवाई की, क्योंकि वो जो कब्जा करके बैठे थे वो राजनीतिक सपोर्ट वाले लोग थे। उनके पास राजनीतिक पावर इतना था कि उन लोगों ने हर चीज हमारी खराब कर दी। अभी मई में मेरे मामा जी वापिस से सीमांकन के लिए गए, वहां से फिर आरआई पटवारी भाग गए, तो झूठी 307 हम पे बना दी गई, जबकि ऐसा कुछ वहां पे हुआ नहीं था। बिना जांच के 307 लगा दी। उसके बाद अभी 5 फरवरी को मेरे मामा की जहर से हत्या हो गई है, मतलब जहर खा ली और उनकी मौत हो गई है। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहर खा लिया, उसके बाद भी हमारी खिलाया जो भी, तो जहर से जो मृत्यु हुई है उनकी, उसके बाद भी आगे में जो कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। एक गिरफ्तार हुआ है, वो भी खुद सरेंडर हुआ है। बाकी लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनके नाम कौन है वो? इसमें 8 आरोपी है जो एफआईआर में नाम दर्ज है, और जो 2 है, एसआई संदीप पोरवाल और संजय थाना प्रभारी संजय सिंह हिंडोलिया। ये लोग, इन लोगों के पास कई बार मामा जी मिलने गए। इन्होंने मामा जी को इतना डराया कि तुमको जिला बदर कर देंगे, तुम ज्यादा तेज नहीं चलो। उल्टा बोला। हर चीज का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा सकती हूँ। और बाकी जो 8 लोग अभी एफआईआर में नाम दर्ज है, वो है महेशपुरी, उदयपुरी, ममता पटेल, सुनीता पटेल,
चितरसिंह पटेल, मुकेश पटेल, शुभम पटेल और अशोक चौहान। इसमें से सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ है अभी। अब आप यहाँ पर आवेदन देने हैं, क्या कार्रवाई की आशा? हमने 48 घंटे और है कि ठीक है सर, आज 20 दिन हो गए मेरे मामा जी की मौत हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो 48 घंटे हम और वेट करेंगे। अगर कोई गिरफ्तार नहीं होता है तो फिर हम हमारा धरना करके जो भी होगा हमसे, अब हम आगे चांस नहीं दे सकते। हमारे स्थानीय विधायक मनोज पटेल जी के पास गए और अपनी पीड़ा लेके मनोज पटेल सब मिले हुए हैं उनसे, महेश पुरी, और ये उनके पास पूरा पावर है, राजनीतिक पावर उन्हीं को मिल रहा है। तो क्या आपका कहना ये है कि मनोज पटेल की इसमें भूमिका है? हाँ, मनोज पटेल महेश पुरी का बहुत सही है। मतलब उनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी है। अब ये नहीं पता हमको कि वो मिले हुए हैं कि उनको बचा रहे हैं, पर बचाने में उनका हाथ हो सकता है। नहीं, आप अपनी पीड़ा लेके गए थे उनके पास? नहीं, हम नहीं गए, मामा जी गए थे मेरे। कंप्लेन लेके आए हैं, सुसाइड का केस है, मर्डर का केस है, क्या कहानी आपके पास अब तक आई है प्राथमिक रूप से? ये बेटमा के कुछ लोग हमारे पास आए थे और एक घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। उसके परिवारजन ये हमारे पास आए हैं। उनका कुछ इश्यूज़ हैं। उनका कहना है कि इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। एक ज़मीन का भी मैटर है, उस ज़मीन के भी कुछ इश्यूज़ हैं उनके, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि ज़मीन पे अधिक जो भी कब्जा के लिए है तो वो रेवेन्यू में उनको देखना चाहिए। जहाँ तक क्रिमिनल मैटर की बात है उसमें हम जो भी चीज़ें हैं वो निष्पक्ष रूप से हम करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोगों में काफी गुस्सा है, पुलिस पर भी एलिगेशन लगाए गए कि पुलिस ने ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर वैसा कुछ तथ्य आता है तो हम पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे पता है कि विवेचना अभी चल रही है, विवेचना कंप्लीट नहीं हुई है और सही कार्रवाई की जाएगी इसमें। इंदौर से अजय मालवीय की रिपोर्ट।